भारमल अथवा बिहारीमल। देखिए एक तो इनके पिता का नाम क्या है, पृथ्वीराज कछवा। पिता का नाम क्या है? पृथ्वीराज कछवा। और इन्होंने किसको गद्दी से हटाया है? कल बताया मैंने आपको, आस्करण कछवा। आस्करण कछवा को इसने गद्दी से हटाकर खुद सिंहासन प्राप्त कर लिया। क्लियर? अब इसके समकालीन मुगल शासक कौन है? अकबर। (1556 से 1605)। जब ये आमेर का शासक है तो इस समय मुगल वंश का शासक कौन है? अकबर। और अकबर का शासनकाल क्या है? 1556 से 1605। दिसंबर 1556 भारमल व अकबर की मुलाकात। स्थान है आगरा। और किसने करवाई है? मजनू खान ने। किसने करवाई है? मजनू खान। जनवरी 1562, जनवरी 1562 अकबर कहाँ जा रहा है? अजमेर। कहाँ जा रहा है? अजमेर। कौन सी दरगाह? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है। अब यहाँ मुलाकात होगी सांगानेर में। और सांगानेर में मुलाकात किसने करवाई है? चगताई खान ने। यहां मुलाकात किसने करवाई? चगताई खान। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? इसके बाद देखिए, जनवरी 1562 में ही, जनवरी 1562 में ही भारमल की पुत्री का नाम क्या है? हरखाबाई। और सी हरखाबाई का विवाह किसके साथ कर दिया गया? अकबर के साथ। और विवाह कहाँ हुआ है? सांभर में। विवाह कहाँ हुआ है? सांभर में। हरखाबाई के अन्य नाम क्या हैं भाई? हरखाबाई की यदि हम बात करें अन्य नाम, जोधाबाई और हरखूबाई। और मानमती। मरियम उज्जमानी। लेकिन वास्तविक नाम क्या है इनका? हरखाबाई। अब इन वैवाहिक संबंधों की यदि हम बात करें, ये प्रथम मुगल राजपूत विवाह संबंध है। प्रथम। अंतिम मुगल राजपूत विवाह संबंध कब हुआ? बताओ। प्रथम मुगल राजपूत विवाह। तो भारमल पहला शासक था जिसने मुगलों की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो यदि भारमल की बात करें, अधीनता स्वीकार की
और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब इन वैवाहिक संबंधों के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, उनकी भी हमने चर्चा की थी। एक बार इसको उतार लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। शॉर्ट में लिख लोगे? लिख लो। लिखो, पिता पृथ्वीराज कछवा, आस्करण कछवा को गद्दी से हटाकर सिंहासन प्राप्त किया। आस्करण कछवा को गद्दी से हटाकर सिंहासन प्राप्त किया। सिंहासन प्राप्त किया। ये 50 वर्ष की आयु में शासक बना था। पचास वर्ष की आयु में शासक बना। पचास वर्ष की आयु में शासक बना था, ठीक है। इसके बाद लिखिए, इसके समकालीन अकबर मुगल वंश का शासक था। इसके समकालीन अकबर मुगल वंश का शासक था। अकबर मुगल वंश का शासक था। दिसंबर 1556 में, दिसंबर 1556 में मजनू खां ने, दिसंबर 1556 में मजनू खां ने अकबर व भारमल की मुलाकात आगरा में करवाई। अकबर व भारमल की मुलाकात आगरा में करवाई, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, जनवरी 1562, जनवरी 1562 में अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लिखो क्या, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर जा रहे थे। चगताई खां ने सांगानेर में, चगताई खां ने सांगानेर में अकबर व भारमल की मुलाकात करवाई। अकबर व भारमल की मुलाकात करवाई, ठीक है भाई। जनवरी 1562 में, जनवरी 1562 में भारमल ने अपनी पुत्री हरखूबाई या हरखाबाई, हरखूबाई या हरखाबाई का विवाह
अकबर के साथ कर दिया। ठीक है। हरखा बाई के अन्य नाम, हरखा बाई के अन्य नाम, जोधाबाई, मानमती, मरियम उज्जमानी। जोधाबाई, मानमती, मरियम उज्जमानी। जोधाबाई, मानमती, मरियम उज्जमानी। और विवाह का आयोजन कहाँ हुआ है भाई? सांभर में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, विवाह का आयोजन सांभर में किया गया। विवाह का आयोजन सांभर में किया गया। विवाह का आयोजन सांभर में किया गया। यह प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। यह प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, भारमल प्रथम राजपूत शासक था। भारमल प्रथम राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इनके बारे में चर्चा हुई थी कल, याद हो तो आपको। सर जदुनाथ सरकार, ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर। स्मिथ की पुस्तक का नाम द ग्रेट मुगल अकबर, और इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है। इन विद्वानों के अनुसार भी हमने कल चर्चा की थी। जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर में क्या लिखा है कि भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया है। भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया। सेम यही बात कौन बता रहे हैं? स्मिथ। स्मिथ ने अपनी पुस्तक द ग्रेट मुगल अकबर में क्या लिखा है कि भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। नंबर 3 पे बात करें, मथुरा लाल शर्मा। इन्होंने वैवाहिक संबंधों का उल्लेख नहीं किया है, केवल और केवल किसका उल्लेख किया है कि इन दोनों में मुलाकात हुई थी, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुए। मथुरालाल शर्मा के अनुसार भारमल और अकबर की केवल मुलाकात हुई है, उनमें आपस में कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुए। BL पनगड़िया, इन्होंने क्या लिखा है कि भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह किसके साथ किया? अकबर के साथ। तो ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं।
अब इन वैवाहिक संबंधों के पश्चात अकबर की नीति में परिवर्तन आया है। अकबर की नीति में क्या आया? परिवर्तन। और इन परिवर्तनों का उल्लेख करता है अबुल फजल। परिवर्तनों का उल्लेख कौन कर रहा है? अबुल फजल, अकबर का दरबारी है। अबुल फजल कौन था? अकबर का दरबारी, अकबर के नवरत्नों में शामिल है। अबुल फजल कौन था? अकबर के नवरत्नों में। राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल मोड़ोत नैणसी। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोड़ोत नैणसी। यदि हम अबुल फजल की बात करें, देखिए अकबर के नवरत्नों में शामिल, अकबर के नवरत्नों में शामिल है। और इनकी प्रसिद्ध रचना अकबरनामा। प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अकबरनामा। ये जो अकबरनामा है ये 3 भागों में विभाजित है। अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। और इसका जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग कहलाता है आइन ए अकबरी। ज्यादातर अपन गाइडों में नाम ले ये सुनते हैं कि अबुल फजल की 2 रचनाएं हैं, अकबरनामा और आइन ए अकबरी, जबकि वास्तविक रूप से आइन ए अकबरी किसका भाग है? अकबरनामा का ही एक भाग है। आइन ए अकबरी किसका भाग है? अकबरनामा का। तो अबुल फजल ने इन वैवाहिक संबंधों के बाद का उल्लेख करते हुए क्या लिखा है? अबुल फजल ने कहा है कि फतेहपुर सीकरी आगरा में है, फतेहपुर सीकरी के महलों में प्रतिदिन यज्ञों का आयोजन होने लगा। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? अकबर कौन से धर्म के प्रति आकर्षित हो रहा है? हिंदू धर्म के प्रति। अकबर हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हो रहा है। इसीलिए जो इस्लाम धर्म के मौलवी या धर्म गुरु हुआ करते थे, उन्होंने अकबर की आलोचना करना प्रारंभ कर दी थी कि अकबर इस्लाम धर्म का विरोधी हो गया है और ये हिंदू धर्म के नज़दीक जा रहा है। ये उल्लेख किसने किया है? अबुल फजल ने। ठीक है, कि यज्ञों का आयोजन होने लगा। इसके बाद यदि हम बात करें, देखिए वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इसके बाद भारमल ने क्या किया? भगवान दास व मानसिंह प्रथम, भगवान दास और मानसिंह प्रथम, इन दोनों को किसकी सेवा में भेज दिया? अकबर की सेवा में भेज दिया। भाई तो भारमल का पुत्र है भगवान दास और भगवान दास का पुत्र है मानसिंह। भारमल का पुत्र भगवान दास का पुत्र कौन है? मानसिंह। इन दोनों को किसकी सेवा में भेज दिया गया? अकबर की सेवा। ठीक है, इसके बाद अकबर ने क्या किया? अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब, राजा, अमीर उल उमरा। उमरा एक वर्ग होता है। उमरा क्या होता था? एक दरबार से संबंधित वर्ग होता था। तो 5000 का तो मनसब दिया, राजा की उपाधि और कौन सा पद दिया? अमीर उल उमरा का पद दिया। भारमल ने भगवान दास व मानसिंह प्रथम को अकबर की सेवा में भेजा और अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब, मनसब का मतलब पद होता है। मनसब का मतलब क्या होता है? पद। मनसबदारी प्रथा सुनी होगी आपने। देखिए, मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा। मनसब का सीधा सा अर्थ क्या होता है? पद। मनसब का अर्थ क्या होता है? पद। मनसबदारी व्यवस्था को 2 आधारों पर तय किया जाता था, एक तो जात और एक सवार। एक तो जात और एक सवार। जात का मतलब पैदल सैनिक
जात का मतलब क्या हुआ? पैदल सैनिक। और सवार का अर्थ होता है घुड़सवार, यानी एक व्यक्ति अपने नियंत्रण में कितने पैदल सैनिक रख सकता है और कितने घुड़सवार रख सकता है, इस आधार पर मनसबदारी तय की जाती थी। तो मनसबदारी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। और इसे कितने का मनसब दिया गया था? 5000 का मनसब दिया गया। यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए, पंद्रह सौ 17 ईस्वी में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया। 1570 ईस्वी को अकबर के द्वारा नागौर में दरबार लगाया गया। इस समय मारवाड़ के अधियम शासक की बात करें, इस समय मारवाड़ के शासक थे रावचंद्र सेन। इस समय मारवाड़ के शासक कौन है? रावचंद्र सेन। 1562 से 1581। तो जब अकबर ने, भाई नागौर किसका हिस्सा है? मारवाड़ का। नागौर किसका हिस्सा है? मारवाड़ का। तो नागौर दरबार लगाया गया और इस दरबार में अधिकांश राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। रावचंद्र सेन इस दरबार में उपस्थित हुआ, लेकिन ये दरबार को बीच में ही छोड़ के चला गया और इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप से पहले मुगलों के विरुद्ध युद्ध नीति की शुरुआत किसने की है? रावचंद्र सेन ने। इसीलिए इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। तो ये जो नागौर दरबार है, नागौर दरबार किसके सहयोग से लगाया गया था? भारमल के सहयोग से लगाया गया था। नागौर दरबार, जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे वहां इसे डिटेल से पढ़ेंगे, किस किस राजा ने अधीनता स्वीकार की है। तो भारमल के सहयोग से कौन सा दरबार लगाया गया? नागौर दरबार। और भारमल अकबर का इतना विश्वास पात्र बन गया था, भारमल अकबर का इतना विश्वास पात्र व्यक्ति बन गया था, जब भी अकबर राजधानी छोड़ करके बाहर जाता था, प्रशासन का नियंत्रण किसके हाथों में था? भारमल के हाथों। जब भी अकबर राजधानी छोड़ करके बाहर जाता था तो प्रशासन की गतिविधियां कौन संचालित करता था? भारमल। अब बताओ, भारमल में कोई समस्या है क्या? लिख लें अब, लिखिए। लिखिए भाई, सर जदुनाथ सरकार, सर जदुनाथ सरकार ने सर जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक, सर जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर, ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर में ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर में लिखा है, ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर में लिखा है, भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए। स्मिथ ने अपनी पुस्तक स्मिथ ने अपनी पुस्तक द ग्रेट मुगल अकबर, द ग्रेट मुगल अकबर में लिखा है। इसने क्या लिखा है? इसने बस एक शब्द दूसरा जोड़ दिया कि अपनी ज्येष्ठ पुत्री का विवाह उसके साथ किया। भारमल ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। भारमल ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया।
इसके बाद लिखो मथुरालाल शर्मा। मथुरालाल शर्मा ने इन वैवाहिक संबंधों का उल्लेख नहीं किया। मथुरालाल शर्मा ने इन वैवाहिक संबंधों का उल्लेख नहीं किया। केवल मुलाकात का उल्लेख किया है। केवल मुलाकात का उल्लेख किया है। इसके बाद B.L. पनगड़िया। B.L. पनगड़िया ने भारमल की पुत्री का नाम हरखाबाई बताया है। B.L. पनगड़िया ने भारमल की पुत्री का नाम हरखाबाई बताया है। भारमल की पुत्री का नाम हरखाबाई बताया है। क्लियर यहां तक? अब अबुल फजल ने वैवाहिक संबंधों के बारे में क्या लिखा है कि इन वैवाहिक संबंधों के पश्चात फतेहपुर सीकरी के महलों में प्रतिदिन यज्ञों का आयोजन होने लगा। लिखिए नेक्स्ट लाइन। अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार इन वैवाहिक संबंधों के पश्चात, अबुल फजल के अनुसार इन वैवाहिक संबंधों के पश्चात फतेहपुर सीकरी, आगरा में अभी यूपी, फतेहपुर सीकरी के महलों में, फतेहपुर सीकरी के महलों में प्रतिदिन यज्ञों का आयोजन होने लगा। होने लगा। क्लियर यहां तक? इसके बाद लिखिए भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास, भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास तथा पुत्र मानसिंह प्रथम को, पुत्र मानसिंह प्रथम को अकबर की सेवा में भेज दिया। अकबर की सेवा में भेज दिया। नेक्स्ट लाइन। अकबर ने भारमल को $5,000 का मनसब, $5,000 का मनसब राजा व अमीर उल उमरा की उपाधियां प्रदान की। राजा व अमीर उल उमरा की उपाधियां प्रदान की। राजा 5,000 का मनसब, अकबर ने भारमल को 5,000 का मनसब, राजा व अमीर उल उमरा की उपाधियां प्रदान की। क्लियर? नागौर दरबार अकबर ने किसके सहयोग से लगाया है? भारमल के सहयोग से। तो नेक्स्ट लाइन और लिखिए। अकबर ने भारमल के सहयोग से
अकबर ने बहारमल के सहयोग से 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया। क्लियर। अब हम बात करते हैं भगवान दास। बहारमल के बाद शासक कौन बना? भगवान दास। देखिए, पहले समझिए एक बार इसे। बहारमल का सबसे बड़ा पुत्र बहारमल के कुल 10 पुत्र थे भाई। कुल कितने पुत्र थे? 10। इसमें सबसे बड़ा पुत्र कौन है? भगवान दास। समकालीन मुगल शासक कौन है? अकबर। समकालीन मुगल शासक कौन है? अकबर। 1562 चला गया था। 1562 में अकबर की सेवा में चला गया। पंद्रह सौ 67-68 में अकबर ने किया था चित्तौड़ अभियान। और इस समय आपके मेवाड़ चित्तौड़ का शासक कौन है? उदय सिंह। मेवाड़ का शासक कौन है? उदय सिंह। इस अभियान में भगवान दास भी गया था। पंद्रह सौ 67-68 में अकबर ने चित्तौड़ का अभियान किया। 23 अक्टूबर 1567 को अभियान शुरू किया था। इस अभियान में भगवान दास किसके साथ है? अकबर के साथ है। किसके साथ है? अकबर के साथ। 1573 करो याद। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। भगवान दास गए? नहीं गया। प्रताप को समझाने के लिए तीसरे मंडल में भेजा गया। प्रताप को समझाने के लिए कौन से मंडल में भेजा गया? तीसरे मंडल में। लेकिन असफल रहा था, प्रताप को समझाने में असफल रहा। इसके बाद 1574 इसे कौन से अभियान पर भेजा गया? बिहार। इस समय बिहार का शासक था दाऊद खां। वो दाऊद खां नहीं है। इस समय बिहार का शासक कौन था? दाऊद खां।
तो 1562 में अकबर की सेवा में चला गया, 1567-68 के चित्तौड़ अभियान में था, 1573 में प्रताप को समझाने के लिए तीसरे चरण में गया लेकिन असफल रहा, और 1574 में इसे बिहार अभियान पर भेजा गया। इस समय बिहार का शासक कौन है? दाऊद का। कौन था? दाऊद का। इसके बाद देखिए, पंद्रह सौ बयासी ईस्वी तक ये अकबर की सेवा में रहा। 1582 तक अकबर की सेवा में रहा। 1583 में इसे पंजाब का सूबेदार बनाया गया। 1583 में इसे कहाँ का सूबेदार बनाया गया? पंजाब का। और कब तक सूबेदार रहा? 1589 तक। 1583 में पंजाब का सूबेदार बना दिया, कब तक सूबेदार रहा? 1589 तक। ठीक है। पंद्रह सौ पिचासी मानबाई का विवाह सलीम जहांगीर के साथ किया गया। भगवान दास की पुत्री का नाम है मानबाई, और इसने मानबाई का विवाह किसके साथ किया? सलीम के साथ। सलीम का मतलब जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। और इस मानबाई से एक पुत्र हुआ था खुसरो खां। कैसे हंस रहे हो? और इस सलीम की माता का नाम था हरखा बाई। तो मानबाई के पुत्र का नाम क्या है? खुसरो खां। ये खुसरो खां आगे आएगा, तो मान सिंह पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। अब बात है 1589 की। 1589 ईस्वी को अकबर कहाँ जा रहा था? अफगानिस्तान। 1589 में अकबर अफगानिस्तान जा रहा था, तो इसने शासन का कार्यभार किसको सौंप दिया? भगवान दास को। शासन का कार्यभार किसको सौंपा? भगवान दास को। क्योंकि इस समय जो शासन चल रहा था वो कहाँ से चल रहा है? लाहौर से चल रहा है। इस समय अकबर कहाँ से शासन चला रहा है? लाहौर से। और भगवान दास 15 नवंबर 1589 को लाहौर में रहते हुए दुनिया से चले गए। तो ध्यान रखना है, भगवान दास का देहांत कहाँ हुआ है? लाहौर में। भगवान दास का देहांत कहाँ हुआ? लाहौर में। इस समय पुत्र कौन है इसका? अरे पुत्र कौन है? मान सिंह प्रथम। पुत्र कौन है? मान सिंह प्रथम। तो इसका पुत्र मान सिंह प्रथम कहाँ था? बिहार में था, क्योंकि मान सिंह प्रथम को 1587 में बिहार का सूबेदार बनाया गया है। 1587 में मान सिंह प्रथम को कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? बिहार का। बिहार में ही मान सिंह का राज्याभिषेक हुआ है। शासक तो कहाँ का है? आमेर का। मान सिंह, इसके बाद मान सिंह शासक आएगा। मान सिंह शासक तो कहाँ है? आमेर का। लेकिन उसका राज्याभिषेक कहाँ होगा? बिहार के भी पटना में। बिहार के भी किसी स्थान पर होगा? पटना में।
अकबर ने इसे भी 5000 का मनसब और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। आपको डाउट हो तो वो पूछो। लिखवाऊंगा, निकल गया दिमाग से, नोट डाल के लिखवा दूंगा। और कोई है क्या, कोई डाउट? लिखो तो। डाउट तो आपको खैर होता ही नहीं है। अब क्या है, आप इतना हाई लेवल क्रॉस कर चुके हो, डाउट नाम की विषय वस्तु आपके दिमाग में नहीं आती है। देखो भगवान दास में भारमल के 10 पुत्र थे। अभी टाइम है, बोतल क्यों गिरा रहे हो यार अभी तो। भारमल के 10 पुत्र थे, भगवान दास सबसे बड़ा पुत्र था। भगवान दास सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है भाई। समकालीन मुगल शासक अकबर, समकालीन मुगल शासक अकबर। इसके बाद 1562, अब आप वर्ष लिखते जाओ और उसके आगे डैश करते हुए आगे बढ़ते जाओ। 1562 अकबर की सेवा में चला गया था। अकबर की सेवा में चला गया था। 1567-68 1567-68 लिखो। मेवाड़ के शासक उदय सिंह के विरुद्ध अभियान में गया। मेवाड़ के शासक उदय सिंह के विरुद्ध अभियान में गया। मेवाड़ के शासक उदय सिंह के विरुद्ध अभियान में गया। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था, किसको भेजा था भाई अकबर ने? बताओ। भगवान दास तो सहयोगी के रूप में एक तरीके से। हुसैन कुली खां हुसैन कुली खां, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। वो लिखेंगे जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब लिखेंगे। 1573 इसमें लिखी हुई। प्रताप को समझाने के लिए तीसरे मंडल में भेजा गया। तीसरे चरण में भेजा गया। 1574 बिहार के दाऊद खां के विरुद्ध अभियान में गया। बिहार के दाऊद खां के विरुद्ध बिहार के दाऊद खां के विरुद्ध अभियान में गया।
1582। इस समय तक भगवान दास अकबर की सेवा में रहा। इस समय का मतलब क्या हो गया? 1582। इस समय तक भगवान दास अकबर की सेवा में रहा। इसके बाद 1583। 1583 में से कहाँ का सूबेदार बनाया गया? पंजाब का। कब तक रहा? 89 तक। कब तक रहा? 89 तक। 1583 में लिखिए, अकबर ने पंजाब का सूबेदार बनाया। अकबर ने पंजाब का सूबेदार बनाया। कोष्टक में आगे लिख लो 1589 तक सूबेदार रहा। 1589 तक सूबेदार रहा। ठीक है भाई। इसके बाद 1585, तो 1585 में लिखो, अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ कर दिया। जहांगीर के साथ कर दिया। मानबाई की उपाधि लिख लो शाह बेगम। मानबाई की उपाधि शाह बेगम। मानबाई की उपाधि है शाह बेगम। अब मानबाई के पुत्र, मानबाई के पुत्र हुआ जिसका नाम क्या है? इस खुसरो खान ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। वो जब हम मान सिंह पढ़ेंगे मैं समझा दूंगा आपको अलग से, यहाँ तो केवल इतना लिख लो, मानबाई के पुत्र का नाम खुसरो खां था। क्योंकि शराब की आदतों से परेशान होकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। हाँ वो मैं बताऊंगा आपको आगे। मानबाई के पुत्र का नाम क्या है? खुसरो खां। क्लियर? अब 1589, 1589, क्योंकि ये 79-89 में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है इसलिए लिखो, अकबर ने अफगानिस्तान यात्रा के दौरान, अकबर ने अफगानिस्तान यात्रा के दौरान शासन का कार्यभार भगवान दास को सौंप दिया। भगवान दास को सौंप दिया। लाहौर में रहते हुए 15 नवंबर 1589 को, लाहौर में रहते हुए 15 नवंबर 1589 को भगवान दास का देहांत हो गया। भगवान दास का देहांत हो गया। इस समय
भगवान दास का पुत्र मानसिंह बिहार में था। इस समय भगवान दास का पुत्र मानसिंह प्रथम बिहार में था। बिहार में था। अकबर ने भगवान दास को 5000 का मनसब व अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर ने भगवान दास को 5000 का मनसब व अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अरे इससे पहले लिख चुके हैं भाई, अमीर उल उमरा। लिखूं क्या दोबारा? अमीर उल उमरा। देखो एक लाइन और लिखनी इसमें भगवान दास में। भगवान दास ने सरनाल, सरनाल है गुजरात में, सरनाल कहाँ है? गुजरात में। यहाँ मिर्जाओं के विद्रोह का दमन किया था। किसका दमन किया था? मिर्जाओं के विद्रोह का। मिर्जा समूह है एक, उसका दमन किया। और अकबर ने प्रसन्न होकर के भगवान दास को एक नगाड़ा और झंडा भेंट किया। अकबर ने प्रसन्न होकर भगवान दास को क्या दिया? नगाड़ा और एक झंडा। तो नोट डाल के लाइन और लिख ले। भगवान दास ने सरनाल गुजरात, सरनाल गुजरात के मिर्जा विद्रोह का दमन किया था। सरनाल गुजरात के मिर्जा विद्रोह का दमन किया था। इसीलिए अकबर ने भगवान दास को नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। तो ये थे भगवान दास जी। ना ना ना, है तो ये मुस्लिम ही, वर्ग होते हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं। बाकी बात करेंगे अपन कल, और कल पढ़ेंगे मानसिंह प्रथम।